नमः शिवाय आप सभी को। आज हम वर्णन करने वाले हैं ओरा मंडल के चक्रों के विषय में। जैसे हमने पहली वीडियो में बताया था कि जैसे ही आप भक्ति स्टार्ट करते हो, साधना स्टार्ट करते हो, तो क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे चक्र जागृत होते हैं और कुंडलियाँ जागृत होते हैं, सबके विषय में हम वर्णन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। पहले कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है उसके विषय में आज हम बात करेंगे, किस प्रकार से वो कार्य करता है और उसके क्या लाभ हैं, और अगर किसी का चक्र एक्टिवेट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कारण है। जब हम साधना स्टार्ट करते हैं, कोई भी साधक जब साधना स्टार्ट करता है और मंत्रों की ऊर्जा सही रूप से उसके शरीर में प्रवेश करती है, तो सबसे पहले वो ओरे मंडल को ही प्रभावित करती है, ओरे मंडल को ही क्लीन करके, ओरे मंडल के चक्र ही जागृत करके चलती है। क्योंकि ओरा मंडल जो चक्र है वो हमारा सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच ऐसा है कि जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, 5 तत्व से, तो ये उन्हीं 5 तत्वों से हमारे ये चक्र हैं। जैसे अग्नि तत्व हो गया, भूमि तत्व हो गया, वायु तत्व हो गया, जल तत्व हो गया, आकाश तत्व हो गया। तो ये 5 तत्व हैं जो जिनसे हमारा शरीर बना है। तो ये उसी तत्वों के ये चक्र होते हैं, लेकिन ये दिखते उनकी तरह नहीं हैं। इनकी जो प्रज्वलता होती है वो बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग है और बहुत ज़्यादा तेज है, प्रज्वलित है। अब फिर इसके बाद जो छठा होता है ये आत्म चक्र होता है, फिर देव चक्र होता है। जैसे हमारी कुंडलियाँ 7 होती है, उसी प्रकार से हमारे ओरे मंडल चक्र भी 7 होते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी होते हैं? ये ज़रूरी इसलिए होते हैं कि जब आपका कोई भी चक्र एक्टिवेट होता है तो वो आप जितना भी आप जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो आपको पूर्ण रूप से मिलता है। यानी कि वो बाहर की ओर आपकी कोई भी ऊर्जा, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, तो बाहर की ओर नहीं बहती, वो आप ही को प्राप्त होती है। ओरे मंडल चक्र में अगर आपका शरीर उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहा है, आपका जो शरीर है उसके अनुकूल नहीं है, तो वो आपके ओरे मंडल के चक्रों में ही घूमती रहेगी। फिर वो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपका शरीर उस ऊर्जा के अनुकूल होगा, वैसे वैसे वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कुंडलियाँ ज़रूरी है, कुंडली एक्टिवेट होना ज़रूरी है, और ओरे मंडल तो कोई नहीं, ओरे मंडल तो हो जाएंगे, बाद में हो जाएंगे, पहले कुंडलियाँ ज़रूरी हैं। अब मैं बात करती हूँ ये कि सबसे पहले ये ही प्रोसीजर है, सबसे पहले ओरे मंडल चक्र ही जागृत होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब आपकी कुंडलियाँ जागृत होने लगती है तो आपको खतरा हो जाता है नेगेटिविटी का। नेगेटिविटी बहुत जल्दी, जब आपकी कुंडलियाँ जागृत होती है तो बहुत जल्द आपकी कुंडलियों में नेगेटिविटी घुस जाती हैं। कभी ये कोई भी भूत प्रेत भी हो सकते हैं, पितृ भी हो सकते हैं, या फिर वायु नेगेटिविटी भी हो सकती है। ये किसी प्रकार की भी नेगेटिविटी हो सकती है। अब जिस प्रकार से मतलब हमारा ये चक्र बनता है, जो पहला चक्र बनता है अग्नि तत्व, सबसे स्टार्टिंग में हमारा जो चक्र बनता है होता है अग्नि तत्व। हाँ, जो हमारा अग्नि तत्व ये चक्र जो बनता है, इसका सबसे, ये जितने भी हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, कोई भी हो, सबसे जो पहला ओरा मंडल चक्र होता है वो होता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व। यहीं से प्रोसीजर स्टार्ट होता है आपकी साधना का, क्योंकि ये वो चक्र है जो आपके शरीर को सुरक्षित करता है। यानी कि जब आपकी इस चक्र के बाद आपकी कुंडलियाँ जागृत हो या फिर आप किसी भी प्रकार से साधना कर रहे हो, तो आपको कोई भी नेगेटिविटी प्रभावित नहीं कर सकती। फिर ये जो चक्र होता है अग्नि तत्व, ये हमारे ही मंत्रों की ऊर्जा से प्रज्वलित होता है। ये हमारी तपस्या को दर्शाता है कि हमने किस प्रकार से किन मंत्रों का उच्चारण किया है। हमने जैसे मंत्रों में किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है, किसी में शीतलता ज़्यादा होती है, तो हर तरह के मंत्र हैं। उसी तरह से
ये जो भी तत्व के जो चक्र बनते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं, उस ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अब ये जो अग्नि चक्र होता है ये हमारी रक्षा करता है। जैसे प्रेत होते हैं और पिशाच होते हैं, जिन होते हैं जिनको अग्नि तत्व से क्या बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इनको अग्नि तत्व से डर है, किसी प्रकार से डर है। और ये जो वो अग्नि तत्व होता है उसकी प्रज्वलता भी बहुत अलग होती है, उससे हर तरह की नेगेटिविटी लगभग डरती ही है। इसमें बहुत ज़्यादा तेज होता है, अग्नि से भी बहुत ज़्यादा। और फिर इसके बाद जैसे बताया कि जिनसे 5 तत्व बने हैं अलग अलग करके सारे ओरमंडल चक्र जागृत होते हैं, पर उनमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी अग्नि तत्व ही होता है। क्योंकि अगर ये जागृत नहीं हुआ तो पीछे के जो चक्र है कोई भी आपका जागृत नहीं होगा। बल्कि ये चक्र जब स्टार्ट होता है तो ये रुकता नहीं है, और अगर ये रुक जाए तो इसका मतलब ये है कि बीच में आपको किसी प्रकार की नेगेटिविटी लग गई है। अब हम बात करते हैं इस विषय में कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमने इतने समय से हम तपस्या कर रहे हैं और हमारे चक्र जागृत नहीं हुए हैं ओरमंडल के। तो उनके साथ ऐसा होता है कि कुछ लोग जब साधना स्टार्ट करते हैं तो उनका जो ओरामंडल होता है वो वाइट होता है और उनके चक्र दिख रहे होते हैं, एक्टिवेट नहीं होते, पर उनके जो चक्र हैं वो नज़र आ रहे होते हैं। और कुछ का ब्लैक होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका ब्लैक ही होता है, उनके चक्र भी नज़र नहीं आ रहे होते हैं। और कुछ लोग वो होते हैं कि जो बचपन से तपस्या कर रहे होते हैं पर गुरु मंत्र ना मिलने के कारण उनके जो चक्र होते हैं प्रज्वलित भी होते हैं पर वो एक्टिवेट नहीं होते। अब जब कोई इस प्रकार का बंदा जो बचपन से तपस्या कर रहा हो और सिर्फ गुरु मंत्र के कारण ही उसकी तपस्या जो है वो मतलब ओरमंडल चक्र जो है वो रुक रहे हों, तो उनका 11 दिन का चरण करने के बाद और जो वो दूसरा चरण करते हैं पुरुष चरण, उसके बाद ही उनका ओरमंडल चक्र जागृत होना स्टार्ट हो जाता है। और जिनका ओरामंडल चक्र ब्लैक होता है, जिनकी लहरें भी नज़र नहीं आ रही होती, उनको लगभग भी 3 पुरुष चरण चाहिए होते हैं उसको क्लीन अप करने में, तब उनका ओरामंडल चक्र स्टार्ट होता है, शरीर की मलिनता खत्म होने। अब बात करते हैं उनके बारे में जिनके ओरामंडल चक्र जो है वो दिखाई दे रहे होते हैं पर वो जागृत नहीं होते। तो उनको भी एक ही पुरुष चरण चाहिए होता है जागृत करने के लिए और वो जागृत होने लगते हैं। तो ये सभी का अपना अपना, जैसे सभी का भाग्य अलग अलग है उसी प्रकार से सभी के भक्ति लाइन के क्रम भी अलग अलग है। किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, क्योंकि वो आप ही की भक्ति होती है। जिस प्रकार से आप पहले से तपस्या की हुई होती है या नहीं की होती है, उसी प्रकार से मंत्र अपना कार्य करने लगता है। तो ये जो हमने जिस चीज़ का वर्णन किया है ये पहला चक्र है, अग्नि तत्व। जो पहला सबसे पहला जो ओरामंडल चक्र बनता है वो अग्नि तत्व बनता है। और ये लगभग भी 3 पुरुष चरण या 4 भी लग सकते हैं अगर किसी का शरीर सही रूप से ग्रहण नहीं कर पा रहा होता है ऊर्जा, तो ये 4 पुरुष चरण में ये कंप्लीट हो चुका होता है। और बाकी अगर आपने गुरु धारण किए हुए हैं वो आपको बता देते हैं, कुछ टिप्स होती हैं जो फॉलो करनी होती है या कुछ तरीके होते हैं जिनसे योग विद्या होती है या कुछ भी जो आपके गुरु आपको बताते हैं, उससे ये जल्दी ही एक्टिवेट हो जाता है। तो ये वर्णन है अग्नि चक्र के ओरमंडल का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से वर्णन करेंगे दूसरे चक्र का, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको कि कैसे किस प्रकार से कौन सा ओरामंडल चक्र बनता है और उसका कार्य क्या है, कैसे वो हमारी रक्षा करते हैं, कैसे उनमें ऊर्जा होती है। और ये धीरे धीरे ही होते हैं, लेकिन जिसके ये चक्र बन गए तो वो किसी भी प्रकार की साधना कर सकता है और उसमें सफलता ही प्राप्त करता है।
लेकिन इसमें जैसे मैंने बताया कि गुरु का महत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने जितना भी लोगों को चेक किया है और चेकिंग की है, उनमें से बहुत कम से कम 90% लोग वो हैं कि तपस्या तो काफ़ी करते हैं, पर उनके ऑरे मंडल चक्र सिर्फ गुरु मंत्र की वजह से रुके हुए होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।